देश की राजधानी से तमाम प्रकार की चिंताएं, पॉल्यूशन की चिंताएं, भीड़ की चिंता, तमाम प्रकार की और अनियमितताओं की चिंताएं बनी 10 सालों से ये आंकड़े आ रहे हैं। पिछले साल का आंकड़ा, उससे पिछले साल का आंकड़ा, और उनमें से कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं मिले। 800 लोग 15 दिन के अंदर लापता हो जा रहे हैं, और वो भी साल की शुरुआत के 15 दिन। जो डेटा फिलहाल सरफेस हो रहा है वो डेटा 807 लोगों का है, जिनमें से औसतन जिनमें से 54 लोग औसत पर डे का निकल कर आता है। 509 लोग महिला और बच्चे हैं और 298 पुरुष हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों के मिस होने की खबर बनती है तो पूरे देश के अंदर यह सुर्खी बनकर तैरने लगती है। कारण तलाशे जाने शुरू होते हैं, सरकार से विपक्ष सवाल पूछना शुरू होता है, और संपूर्ण देशवासियों में देश की राजधानी को लेकर के, वैसे भी देश की राजधानी से तमाम प्रकार की चिंताएं, पॉल्यूशन की चिंताएं, भीड़ की चिंता, तमाम प्रकार की और अनियमितताओं की चिंताएं बनी रहती हैं। और उसमें लोगों के मिसिंग होने की जब जानकारी बाहर आए तो एक बार के लिए शहर के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है। देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो देश में और कोई सुरक्षित कैसे होगा? इस तरह के थॉट दिमाग में सरफेस होने लगते हैं। ये मिसिंग्स के बारे में जो खबर निकल कर आई, यह रिपोर्ट जनवरी 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस के डेटा से न्यूज चैनल्स ने जो जानकारी निकाली वो हेडलाइन बनकर सबके सामने आई। महिला और लड़कियों की संख्या 509 इन 800 लोगों में से बताई गई, और पुरुषों की संख्या 298 बताई गई। लेकिन यह भी बात यहां पर जानने की है कि यहां पर खोए हुए लोगों में से 235 लोगों को शुरुआती 15 दिनों में ही पुलिस के द्वारा ढूंढ लिया गया, और 572 लोग उनमें से अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये वो नंबर है जो मिसिंग पर्सनल्स के हैं, जिनमें महिला, बच्चे, पुरुष, माइनर्स, अडल्ट्स, ट्रेस्ड और अनट्रेस्ड, इतने मिल गए और इतने अभी भी नहीं मिले हैं। लगभग 13 बच्चे प्रतिदिन दिल्ली में लापता हुए हैं, यह डेटा कहता है। अगर 2025 यानी पिछले साल का डेटा निकाला जाए तो 24,508 लोग एक साल में लापता हुए, और यह औसत 60 से ऊपर का बैठता है, जिनमें से 14,870 महिलाएं थी। यानी कि कुल 60% दिल्ली से लापता होने वाले लोगों में महिलाएं थी। लेकिन ध्यान रहे कि इनमें से पुलिस ने 15,407 लोगों को खोज लिया, 421 लोगों को खोज लिया, लेकिन उसके बावजूद 9,087 लोग अभी भी गायब हैं, या कहें तो मामले अनसुलझे हैं। अगर 24,000 लोगों में से 9,000 लोग अभी भी गायब हैं तो यह देश की राजधानी के लिए फिर से एक बड़ा सवाल बनता है। यह 25 का ही आंकड़ा नहीं है। पिछले 10 सालों के अंदर अगर दिल्ली में आंकड़े तलाशे जाएं तो 2,32,000 लोग गायब हुए, जिनमें से 52,000 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। पिछले 10 साल 2016 से 26 के बीच में 60,694 नाबालिग लापता हुए, जिनमें से 53,000 तो खोज लिए गए, लेकिन लगभग 7,000 लोग अभी भी उनका कोई सुराग नहीं है। और इनमें से गायब होने वालों में से बच्चों के मामले लगभग 11% बताए जा रहे हैं। यह साल दर साल का आंकड़ा है, और जिनमें से हम लोग मिल गए उनके आंकड़े आपके सामने हैं। 807 लोगों के 15 दिन में लापता होने की यह सुर्खी जैसे ही बाहर आती है, सत्ता पक्ष जो कि वर्तमान में बीजेपी की शासन है दिल्ली में, उनसे विपक्ष में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा क्वेश्चन पूछने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक बड़ा सवाल बनता है कि 10 सालों से ये आंकड़े आ रहे हैं। पिछले साल का आंकड़ा, उससे पिछले साल का आंकड़ा, और उनमें से कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं मिले हैं। ये आफ्टर ऑल दिल्ली में हो क्या रहा है? लोग गायब क्यों हो रहे हैं? आप और हम अक्सर फिल्मों में जिन दृश्यों को देखकर बड़े हुए कि महिलाओं, बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, या फिर सेक्स रैकेट्स के द्वारा अपहरण कर लिया जाना, या फिर चाइल्ड अब्यूज करना, ये तमाम प्रकार की पिक्चर्स आप और हमारे दिमाग में सबसे पहले सुनते ही बनती है, और देखते ही दिमाग में एक थॉट आता है कि क्या दिल्ली इतना अनसेफ हो गया है कि महिला और बच्चों को चलते हुए उठा लिया जा रहा है, अपहरण हो जा रहे हैं, नेटवर्क रैकेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये सारी बातें, ऐसी खबर जब बाहर आती है और विपक्ष जब सरकार से इस पर सवाल पूछता है तो सरफेस होना शुरू होती है।